हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 40 के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 40 में कहा गया है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु प्रारंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है और न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है और ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण कॉन्शियस का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो इसका फल स्थायी होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अब इस कर्मों के आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने पर पहले बीच में ही त्याग कर दे तो भी, जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जलना सोचने से बीज नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस कर्मों का आरंभ करने से कभी नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधना में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्मियों को सत कहा है। अब इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसमें यह भाव दिखलाया गया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वही उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता है। सकाम भाव में देव पितृ मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप कर्म आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फलरूप अनष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग बढ़ाने वाली होती है, उस प्रकार इस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद को प्राप्ति न करा सके तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्वक पापों
के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले अनुषांगिक हिंसा आदि के फलस्वरूप नरकों को भोगना पड़ता है, और न अपने पूर्वगत शुभ कर्मों के फलस्वरूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से भी वंचित नहीं होना पड़ता। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों में ही जन्म लेता है और बहुत काल तक निवास करके पुनः अच्छे लोगों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास में पुनः उस साधन में प्रयुक्त हो जाता है। अब कर्मयोग किसको कहते हैं? शास्त्रविद उत्तम क्रिया का नाम है कर्म और समभाव का नाम है योग। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों में विहित कर्मों का आचरण करता है, वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग और मतकर्म भी कहा जाता है। अब इस कर्मयोग का रूप धर्म का थोड़ा सा भी महान भय से रक्षा करता है। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? इसमें यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब तो मनुष्य को उसी क्षण परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्व साधन के महत्व का तो कहना है क्या, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंत काल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। अब जबकि यह कर्मों का थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा करता है, तो फिर थोड़े से का क्या महत्व रहा? इसका मतलब है कि निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है, न उसका कोई दूसरा फल भी होता। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर देता है, यही उसका महत्व है। अब यदि कर्मयोग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है, तो उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है? थोड़े साधन से रक्षा होती है तो पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता? थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं भाई जन्म में उद्धार करे या जन्मांतरों के बाद, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रेस से ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है और अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना पड़ता, वो इसका बहुत बड़ा भय है। यदि जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है, जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती है, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा और कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता।
ऐसे इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन परमात्मा से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। हरे